काशी, बनारस या वाराणसी, आप कुछ भी कह लीजिए, इसका मतलब है शिव की नगरी। तो यह सिर्फ एक शिव की नगरी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट और ज़बरदस्त मिलता है। तो आइए चलिए मेरे साथ, मैं आज आपको दिखाती हूँ यहाँ का स्वाद बनारस जायका। और सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट के मेन्यू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपको बनारस की गलियों में घुमाने। तो सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करिए बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके, और नए साल पे हमने उनके दर्शन करे और अपने साल की शुरुआत करी। इससे बेहतरीन और पॉजिटिव कोई बात नहीं हो सकती। यकीन मानिए, ये जो एक्सपीरियंस था ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाबा के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। उनके बिना आपके दर्शन अधूरे हैं और उन्हें यहाँ का कोतवाल भी माना जाता है। दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको छोटे छोटे ठेलों पे ये मघूरी मिलेगी। ये सत्तू की कचौड़ी होती है और इसमें आपको सत्तू के साथ जो भरता होता है वो साथ में सर्व किया जाएगा। साथ में आपको छुकी हुई मिर्चें, सलाद दिया जाएगा। मात्र 15 रुपए का, बट इसका टेस्ट लाजवाब, ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद चाय तो आप जितनी पीजिए इस ठंड में कम है। आपको यहाँ के लोकल स्टॉल पे चाय बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगी। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर जब जाएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे ठेलों पे आपको ये छोटी छोटी कचौड़ी और पापड़ी देखने को मिलेगी। तो वहाँ से बाहर निकलते ही सुबह सुबह हमने सबसे पहले इसका नाश्ता किया। हमने सबसे पहले छोटी चना कचौड़ी ली थी जो 25 रुपए की 4 पीस थे। इसमें काले चनों की सब्जी डाली जाती है, साथ में आपको थोड़ा सा इसमें हरी चटनी डाली जाएगी, साथ में कद्दूकस करी हुई मूली और ये आप धनिया देख सकते हैं, आपको डाल के सर्व किया जाएगा। और इसकी टेस्ट की बात करूँ, मैंने ये जायका आज से पहले कभी टेस्ट नहीं करा। इतना क्रिस्पी, इतना लाजवाब, मसाले बिल्कुल बैलेंस थे। तो अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हमने इनकी ये बड़ी पापड़ी चना चाट भी ट्राई करी थी। इसमें ये बड़ी बड़ी 2 से 3 पापड़ी डालते हैं और सेम काले चनों की सब्जी डालेंगे। इनकी जो घर की बनी हरी चटनी होती है वो डालेंगे, प्याज काट के डालेंगे। और आप ये भी बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये यहाँ का बहुत ही फेमस सुबह का नाश्ता है जो आपको गली गली मिल जाएगा। और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। मतलब दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी थी। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। कचौड़ी का नाश्ता करने के बाद हम सीधा निकल गए अस्सी घाट। वहाँ पे हमें पिज़्ज़ेरिया कैफे जाना था, बट हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे, तो जो हम वहाँ पे ऑर्डर करना चाह रहे थे वो अवेलेबल नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा मार्केट घूमा जाए, लेकिन बारिश के कारण हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद जैसा कि आपने सुना होगा कि बनारस में खाने का स्वाद उनकी गलियों में है, तो हम भी पूछते पुछाते सबसे पहुंच गए सीधा लक्ष्मी चाय वाले के पास। ये बनारस का बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है। यहाँ पे आपको लगातार मलाई टोस्ट, बटर टोस्ट और चाय सर्व की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के हाथ रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे आते हुए निरंतर भीड़ को देख के हम लोगों की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। तो हमने भी देखा यहाँ पे इतने ज्यादा बैक टू बैक मलाई टोस्ट और बटर टोस्ट लग रहे थे, तो हमने भी अपने लिए एक एक मलाई टोस्ट और बटर टोस्ट ऑर्डर कर दिया चाय के साथ। इतनी बारिश और ठंड में अगर टोस्ट और चाय मिल जाए तो उसका जवाब ही नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भैया कितना फुर्ती से और जल्दी जल्दी टोस्ट लगा रहे हैं, तो सेम हमने भी अपना ऑर्डर कर दिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बटर टोस्ट 40 रुपए, सफ़ेद मक्खन टोस्ट 60 रुपए का। टेस्ट की बात की जाए, अमूल बटर वाला जो टोस्ट था उसका टेस्ट बहुत ही नॉर्मल था। नॉर्मल एक टोस्ट पे आपको अमूल बटर लगा के दे दिया था, तो उसका आपको टेस्ट नॉर्मल लगेगा, बिलो दी एवरेज या नॉर्मल। लेकिन मलाई टोस्ट की बात की जाए तो वो आपको स्वादिष्ट लग सकता है। तो आप यहाँ आ रहे तो जरूर ट्राई करें। मेरी नज़र सिर्फ चाय की ओर थी, बिकॉज बारिश में हम पूरे भीग चुके थे, और जब यहाँ के लोकल शॉप्स की इतनी लाजवाब चाय पी चुके थे तो हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही भैया ने चाय हमें सर्व करी और हमने इसको टेस्ट किया तो हमारा रिएक्शन आप खुद देख सकते हैं। नॉर्मल गुड। नाम सिर्फ इंस्टा पे नाम कुछ अच्छा नहीं है। लक्ष्मी चाय मंडल नॉट वर्थ द हाइप बेकार, मत ट्राई करिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर फेमस चीज अच्छी हो, और इसका एग्जांपल हमने आज देख लिया। तो उसके बाद हम सीधे निकल गए मलइयो ट्राई करने। मलइयो श्री जी की तरफ जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता और बारिश हो रही थी, तो लक्ष्मी चाय वाले के बाहर ही गली में मलइयो की 2-3 दुकान थी। तो हमने रैंडमली एक शॉप पे जाके बैठ गए और हमने वहां पे अपने लिए मलइयो लगाया। ये बनारस का बहुत ही फेमस
स्वीट डिश में आता है और ये सिर्फ विंटर्स में ही अवेलेबल होता है। आप अगर विंटर्स में जा रहे हैं तो ये तो ज़रूर ट्राई करना है। 60 रुपये का प्राइस था। और टेस्ट की बात की जाए तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पहली बाइट में मुझे ये कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत ही लाइट सा, माइल्ड सा स्वीट टेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये खाया इसका टेस्ट डेवलप हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट में ये जो इन्होंने केसर का दूध दिया था, ये चेरी ऑन द टॉप का काम कर गया। बहुत ही स्वादिष्ट था। इसके बाद हम निकल गए बहुत ही फेमस द राम भंडार की कचौड़ी और वहाँ का जायका टेस्ट करने। ये भी बनारस में बहुत फेमस है और बहुत ही इसकी हाइप है, तो हमने सोचा क्यों नहीं बनारस आए तो इसका भी जायके का लुत्फ उठाया जाए। जैसे ही हमने वहाँ पे एंटर किया, वहाँ इतना रश था, लिटरली वहाँ वेटिंग चल रही थी। और जब हमने अपना ऑर्डर दिया, हमें वहाँ पे मिनिमम 40 to 45 की वेटिंग देखनी पड़ी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे कचौड़ी और पूड़ी का वहाँ पे नाश्ता दिया जा रहा था, जो कि सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही मिलता है। सुबह 6 या 7 बजे से लेके 11 बजे तक ही मिलता है, और वही हमें मॉर्निंग का नाश्ता यहाँ पे ट्राई करना था। तो हमने भी अपने लिए यहाँ पे बड़ी कचौड़ी और काले चने की सब्जी का नाश्ता और साथ में हमने आलू और चने की सब्जी और पूड़ी का नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। और जैसा कि मैं आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर आपको नाश्ते में काले चने की सब्जी मिलेगी और पूड़ी मिलेगी। पूड़ी का साइज आप देख रहे हैं कितना बड़ा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे टेस्ट करने के बाद। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे आलू कचौड़ी चना मिल चुकी थी। टेस्ट की बात करूँ, बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुत ही बैलेंस मसाले थे, थोड़ा ड्राई था, इससे अच्छा हो सकता था। अब बात करते हैं बड़ी कचौड़ी सब्जी की। कचौड़ी का साइज आप देख लीजिए कितना बड़ा है। कचौड़ी का अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो अंदर की फिलिंग देखिए, दाल की प्रॉपर इसमें फिलिंग भर भर के की गई है। अब टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट इसका बहुत ही स्वाद था। कचौड़ी से कंपेयर करूँ तो मुझे इसका टेस्ट ज्यादा स्वादिष्ट लगा। तो अगर आप बनारस जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा कचौड़ी? और बहुत अच्छा। इज इट वर्थ द हाइप? मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा। मैंने इससे अच्छा स्ट्रीट का खाया था, जो कि इससे ज्यादा अच्छा था। इसकी पूड़ी ही एक इंसान के लिए काफी है अपना पेट भरने। पूड़ी नो डाउट अच्छी थी, और जो वो दाल की कचौड़ी थी वो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स पे इससे फार बेटर मिल जाएगी। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो जरूर ट्राई करिए। आगे मिलते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, जैसा बताते हैं इंस्टाग्राम पे ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ऐसा कोई टेस्ट बहुत हाई फाई नहीं है, बट सही है, अच्छा है। लोकल स्ट्रीट फूड ज्यादा अच्छा है, हाँ, लोकल स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा है। हाइप वाला इतना कुछ खास नहीं है। हाइप वाला जो था वो इतना खास नहीं है, फूड वाला तो बिल्कुल नहीं है, इतना हाई प्राइस कर रखा है। लेकिन क्वालिटी और चाय वाला तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कृपया करके अपने घर पे खा लें, अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो, खाना हो तो प्लीज़। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा के दर्शन करिए। हर हर महादेव।